किसान परिवार में जन्मे धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जमीनी स्तर से उठकर राजनीति में आए थे। वे पहलवानी के काफी शौकीन भी थे और चरखा दाव काफी अच्छे से लगाते थे, जिसके कारण वे दूर दूर तक मशहूर थे। एक बार की बात है जब 1962 में जसवंत नगर के एक गांव में विधानसभा का चुनाव चल रहा था। वहां नत्थू सिंह ने मुलायम सिंह को बड़े बड़े पहलवानों को चित करते देखा। बस उसके बाद से नत्थू सिंह नेताजी से प्रभावित हुए और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। नत्थू सिंह ने ही नेताजी को राजनीति के गुर सिखाए थे। 1967 में उन्हें विधानसभा का टिकट दिलाया और उन्होंने जीत हासिल की। पेश है ये खास रिपोर्ट। देश में 60 के दशक में समाजवाद की लहर थी और समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता थे राम मनोहर लोहिया। तब उस दौर में यूपी के इटावा में भी समाजवादियों की रैलियां होती थी और इनमें शामिल होते थे नेताजी के नाम से चर्चित मुलायम सिंह यादव। इसलिए ही समाजवादी विचारधारा उनको भाने लगी थी। इस कारण वह अखाड़े के साथ रैलियों में दिखने लगे। समय बीतता गया और नेताजी समाजवाद के रंग में रंगते गए। विधायक बनने के लिए टिकट तो मिला, लेकिन प्रचार के लिए उनके पास केवल साइकिल ही थी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बाद डॉक्टर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई और मुलायम सिंह यादव उसके सक्रिय सदस्य बने। वे क्षेत्र के गरीबों किसानों की आवाज उठाते। तब नेताजी सियासत, पढ़ाई और कुश्ती को बराबर समय दे रहे थे। जसवंत नगर की एक कुश्ती दंगल में युवा मुलायम सिंह पर विधायक नत्थू सिंह की नजर पड़ी और नत्थू सिंह मुलायम सिंह के मुरीद हो गए और अपना शागिर्द बना लिया। इस बीच मुलायम सिंह ने इटावा में बीए किया और फिर बैचलर ऑफ टीचिंग की पढ़ाई के लिए शिकोहाबाद चले गए। 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में नौकरी भी की। इस बीच वह साल आ गया जब मुलायम सिंह यादव के नेताजी बनने की कहानी शुरू हुई। उस वक्त 1967 में विधानसभा चुनाव होने थे। मुलायम के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह तब जसवंत नगर के एमएलए थे। उन्होंने अपनी सीट से मुलायम को मैदान में उतारने का फैसला लिया। लोहिया से पैरवी की और मुलायम के नाम पर मुहर लग गई और मुलायम सिंह जसवंत नगर विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने, लेकिन प्रचार के लिए साधन नहीं थे। तब उनके दोस्त दर्शन सिंह ने मुलायम को साइकिल पर बैठाकर नेताजी के साथ गांव-गांव प्रचार किया। फिर पुरानी एम्बेसडर खरीदी तो ईंधन की दिक्कत आई, पैसे नहीं थे। ऐसे में मुलायम और दर्शन ने मिलकर एक वोट एक नोट का नारा बुलंद किया। चंदे में 1 रुपया मांगा और उसे ब्याज सहित लौटाने का वादा किया। दूसरी ओर गांव वालों ने नेताजी के लिए उपवास रखा, एक वक्त खाना खाया और बचत के पैसे से ईंधन भरने लगा। प्रचार के लिए कार दौड़ने लगी। इसके बाद भी दूसरे नेताओं की तुलना में उनके पास प्रचार प्रसार के साधन नहीं थे, लेकिन मुलायम और उनके समर्थकों का जोश देखने लायक रहा। मुलायम की लड़ाई कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से थी। लेकिन जब नेताजी आए तो सभी चौंक गए। सियासत के अखाड़े की पहली लड़ाई मुलायम सिंह जीते और सिर्फ 28 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक बने और यहीं से मुलायम सिंह नेताजी कहलाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 12 नवंबर 1967 को दुनिया से चल बसे तो फिर सोशलिस्ट पार्टी कमजोर पड़ने लगी। 1969 का विधानसभा चुनाव नेताजी हार गए। अब तक चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल मजबूत होने लगी थी। चौधरी चरण सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की सबसे बड़ी आवाज थे। मुलायम सिंह के शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई। चरण सिंह नेताजी को नन्हे नेपोलियन कहते थे। धीरे धीरे मुलायम सिंह का राजनीतिक कद बढ़ता गया। तब उनकी गिनती राष्ट्रीय नेताओं में होने लगी थी। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक करियर पर नजर डाले तो
2012 में मुलायम सिंह यादव की पार्टी फिर सत्ता में लौटी, लेकिन इस बार मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को सीएम बनाया और सक्रिय राजनीति से थोड़ी दूरी बनाई। इटावा जिले के सैफई में 22 नवंबर 1939 को जन्मे नेताजी ने बचपन में भले ही अखाड़े में पहलवानी की हो, लेकिन राजनीतिक जीवन के अखाड़े में उन्होंने कई दिग्गज नेताओं को चित किया है। समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर खुद सबसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, यहाँ तक कि पीएम तक की लड़ाई में चर्चा में रहे। मुलायम के जीवन पर समाजवाद की छाप अंतिम समय तक रही। यही कारण है कि खुद ने स्वस्थ रहते हुए अपने बेटे अखिलेश को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर जीते जी राजनीति की विरासत सौंप दी। ऐसे मुलायम सिंह भले ही सशरीर हमसे विदा हो गए हों, लेकिन लोगों की यादों में हमेशा बने रहेंगे। उनके द्वारा यूपी के लिए किए कार्य सदैव जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर।